नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 4 जुलाई है। 4, 5 और 6 जुलाई को समग्र भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, इसकी बात करेंगे। मानसून की अक्षीय रेखा, क्योंकि मानसून पहुंच गया पूरे भारत में, तो मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान में बीकानेर से होकर के रांची समेत इन सभी भागों को कवर कर रही है और इसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक पहुंच रही है। इसके नीचे हवाएं देखिए बंगाल अरब सागर से आ रही हैं और ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं और इन्हीं हवाओं के चलते इस समय मानसून सक्रिय बना हुआ है मध्य, पूर्वी तथा उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में। साथ ही साथ गुजरात तक एक्सटेंड हो गई है मानसून। जो ऑफशोर ट्रफ है, जो तटों पर बनने वाली ट्रफ है, पश्चिमी घाट पर अरब सागर में आमतौर पर मानसून सीजन में बनती है, जिसके कारण यहाँ पर हवा आने के बाद रुकती है और ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ पर सिचुएशन मानसून की अच्छी बारिश की बनती है। तो इस समय ऑफशोर ट्रफ गुजरात के तटों से लेकर केरल के तटीय क्षेत्रों तक बनी हुई है। इन सभी परिस्थितियों में अगले 24 घंटे, यानी आज दिन और रात में 24 घंटे तो नहीं रह गए, अब दिन में दोपहर का बाद का समय है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मेघालय और असम के भी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन रीजन्स में भी वर्षा होने के संकेत हैं। मध्य और पूर्वी भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर बिहार के ऊपर तमाम जगहों पर बादल छाए रहने के संकेत हैं और भागलपुर से लेकर दरभंगा और किशनगंज से लेकर पूर्णिया, अररिया समेत चंपारण तक, इधर पटना, वैशाली, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर वेस्ट और साउथ वेस्ट जो बिहार का रीजन है, जिसमें पटना और वैशाली से लेकर बक्सर, कैमूर का रीजन है, यहाँ पर चांसेस थोड़ा कम है। हालांकि बादल यहाँ पर भी बनेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल में इस बार मानसून अब तक निराशाजनक रहा है मानसून का प्रदर्शन। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश हो रही है। दोनों का सब डिवीज़न अलग है, बिल्कुल भी दोनों की जो ज्योग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो बिल्कुल भी अलग है। ये पहाड़ों की तलहटी में सटा हुआ रीजन है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इसलिए यहाँ की जो सुंदरता है वो बिल्कुल अलग है और यहाँ पर बारिश अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल प्लेन्स का रीजन है और कोस्टल एरिया है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं, डेल्टा है, तमाम इलाके हैं, तमाम तरह की भौगोलिक रचना है यहाँ की। तो यहाँ पर अभी मानसून आने के पहले भी बरसात कम हो रही थी, मानसून आने के बाद भी बहुत अच्छी बारिश अभी तक कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और दिनाजपुर समेत तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा इधर झारखंड में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर बारिश होने के संकेत हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दायरा आज बढ़ सकता है और कई जगहों पर बादल पहुंच सकते हैं घने। उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, ग्वालियर, गुना और आसपास का, नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास का, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। मानसून की जो ट्रफ है इसके आगे बढ़ने के चलते, गुजरात के तटों के पास पहुंचने के चलते, और इसी ट्रफ के कारण आज अनुमान यह है कि गुजरात के पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और ऊपर के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है फिलहाल। और इधर महाराष्ट्र के हिस्सों में देखें तो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, कल किसी मित्र ने लिखा था कि आप दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के बारे में गलत बता रहे हैं और यहाँ बरसात हो रही है, जबकि मॉडल ड्राई वेदर दिखा रहा है। तो मॉडल दोस्तों इस बार उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर थोड़ा सा जो प्रोजेक्शन है उसके अनुरूप मौसम देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर उम्मीद यह है कि सतारा से लेकर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नागपुर और भंडारा, गोंदिया समेत अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल यानी विदर्भ के पूरे हिस्से में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा विदर्भ के दक्षिणी भागों में, मराठवाड़ा में बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, तेलंगाना में भी चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के फिलहाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर और आंतरिक इलाके जो तमिलनाडु के हैं या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हैं या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के हैं, यहाँ पर मामूली वर्षा हो सकती है, जबकि तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी मानसून इस बार आंख में चोली खेल रहा है और कई जगहों पर बरसात सामान्य से कम देखने को मिल रही है, चाहे वो पूर्वी रीजन हो या पश्चिमी क्षेत्र हो। और इसी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी ज़िलों में डेफिशिएंसी बनी है। कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर डेफिशिएंसी यानी बारिश में कमी बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो पूर्वी राजस्थान के रीजन में तमाम जगहों पर, जिसमें उदयपुर और भीलवाड़ा से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और उत्तर की तरफ चलें तो यहाँ पर सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और चुरू तथा बीकानेर, गंगानगर तक बारिश वाले बादल पहुँच रहे हैं और बरसात की संभावनाएं हैं। दिल्ली और हरियाणा में कुछ स्थानों पर सुबह से ही
बरसात हो रही है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन हो रही है। आगरा और इधर अलीगढ़, मथुरा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कई स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। पंजाब में आज ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और कल की बात करते हैं, यानी 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई को आप देख सकते हैं पूरा जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत का रीजन है, यहाँ पर दरअसल राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से मणिपुर के बीच में भी एक ट्रफ रेखा बन रही है। एक तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनी हुई है, दूसरी मानसून एक अक्षीय एक नॉर्मल ट्रफ बन रही है। तो इन दोनों ट्रफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कंसंट्रेशन रहेगा मॉइस्चर का इकट्ठा होना रहेगा, वो पूर्वोत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत के तमाम इलाकों में, मध्य क्या उत्तर ही से कहेंगे, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी का इकट्ठा होना जारी रहेगा। और इसी के चलते इन सभी रीजन्स में अगले दिन यानी कि 5 जुलाई के दिन काफ़ी बारिश होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों फिर वही इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह की मौसमी स्थितियां पिछले कई दिनों से बन रही हैं और जिस तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा है, उसमें काफ़ी अंतर है। और इस बात का मुझे खेद है कि कई जगहों पर पूर्वानुमान गलत जा रहा है और आपको इसका आपके मन में इसका एक तरह से निराशा है, हताशा है और गुस्सा भी है। आपका गुस्सा, आपकी प्रतिक्रियाओं का मैं लगातार जो है समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, देखता रहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो एनालाइज़ करने के बावजूद पकड़ में नहीं आती हैं, उसके लिए मैं खुद अपने आप को बेबस मानता हूँ, या कोई भी बेबस मानता है, क्योंकि प्रकृति को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना, पूरी तरह से समझ पाना, ये संभव नहीं है मशीनों के लिए। मशीनी तौर पर जो भी संभव है वो मैं बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ कि पूर्वानुमान आपको सही मिल पाए। तो अभी ओवरऑल सिर्फ इस मॉडल के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल जितनी भी परिस्थितियां हैं, हवाओं की दिशा, हवाओं की गति, हवाओं की ऊंचाई और टेम्परेचर की कंडीशंस, उन सभी के आधार पर और जो मौसमी सिस्टम बने उनके आधार पर यह अनुमान है कि पंजाब में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ये शुरुआत होगी पूर्वी क्षेत्रों से। पंजाब में लुधियाना की तरफ से बादल नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगे और यहाँ तमाम इलाकों में बारिश होगी। जम्मू में कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है, ऊपर की तरफ बादल अगर बढ़ेंगे तो शाम तक। और हिमाचल में धर्मशाला, चंबा समेत इधर उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़, साथ ही साथ राजस्थान के पूर्वी रीजन पर भी कई जगहों पर बारिश का मौसम बना रहेगा। हरियाणा, राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर आज के अलावा कल भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्ट्रेच किसी राज्य का प्रभावित होने वाला है वो है उत्तर प्रदेश का। पूरब से लेकर पश्चिम तक कई स्ट्रॉन्ग पैच यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। वजह यह है कि सर्कुलेशन यहाँ पर रहेंगे और सिस्टम जो ट्रफ के रूप में है वो सपोर्ट करेगा, तो इसके चलते यहाँ पर बारिश की संभावना रहेंगी। बिहार में कई जगहों पर बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं है, ना ही कल रहेगी। और इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर गुना, ग्वालियर से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के भागों में बारिश होगी। यहाँ पर छतरपुर और सागर, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला और बालाघाट के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है, उड़ीसा में कम हो रही है, और लेकिन कई जगहों पर इन दोनों राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। और उत्तरी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, जिसमें यहाँ पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, मराठवाड़ा का पूरा रीजन और विदर्भ के कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में, यानी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। और यहाँ सूरत से लेकर त्रिवेंद्रम तक कई इलाकों में अच्छी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी और आंतरिक इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश में भी तटीय इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। और कर्नाटक में भी बहुत ज़्यादा आंतरिक इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तीसरे दिन की बात करते हैं, यानी 6 जुलाई की। 6 जुलाई के दिन भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, यानी मानसून की अक्षीय रेखा, आमतौर पर जहाँ पर पहले से भी आपने देखा होगा कि मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा होती है उसी के इर्द गिर्द मानसून सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो इस समय मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर है और धीरे धीरे ओसिलेट होगी। अगर कोई सिस्टम यहाँ पर जैसे बनना शुरू हुआ और वो स्ट्रांग होता है, फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम जिधर जाएगा मानसून की अक्षीय रेखा उसके साथ में ताल मिलाएगी। अगर ये सर्कुलेशन यहाँ बनने के बाद इस तरह से आगे बढ़ता है तो मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आती चली जाएगी और इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जब ये सिस्टम इसके पैरेलल मूव करता रहेगा, नमी लेकर खूब सारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचता रहेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है तीसरे दिन के लिए भी, 6 जुलाई के लिए भी, वो पूर्वोत्तर से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भाग, सिक्किम और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, साथ ही पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर लगातार नमी
नमी का फ्लो अच्छी मात्रा में बना रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर तीसरे दिन भी तेज बारिश होगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश बढ़ रही है। राजस्थान में बारिश घट रही है फिलहाल, खासतौर पर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में। गुजरात में घट रही है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से मानसून का प्रदर्शन जारी रहेगा। कहीं पर हल्की, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। और महाराष्ट्र के तटों तथा गुजरात के तटों पर जो ऑफशोर ट्रफ है उसका प्रभाव कम होगा। मुंबई से फिलहाल बेंगलुरु तक ज़्यादा सक्रिय रहेगी और इन्हीं भागों में इंक्लूडिंग गोवा, मैंगलोर और लक्षद्वीप, इन तमाम जगहों पर बारिश होती रहेगी। आंतरिक प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।